Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hello all my dear students, again I am back with my new video पार्ट नंबर 3 अभिप्रेरणा की। क्या करेंगे हम इसमें विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना अभिप्रेरणा की अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ठीक है, उसके अलावा उसकी तकनीकें। अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, हम करेंगे अभिप्रेरणा की विचारधारा, थ्योरीज की बात। मैम ये विचारधारा क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, बहुत बेसिक सी बात है। हर सब्जेक्ट के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जिनको सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट होता है, वो कंटिन्यूस पे रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैथ्स क्या हुआ होगा, जनरेट हुआ होगा, तो पहले 0 आया, फिर बाकी नंबर्स आए, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, प्लस माइनस वगैरह, उसमें ये सब आगे बढ़ता गया। वैसे ही अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, जैसे हमने अब तक पढ़ लिया कि मैनेजमेंट तो क्या है, अपने आप में नया विषय बनता जा रहा है, तो वैसे ही प्रबंध के भी क्या है, अलग अलग प्रबंध शास्त्री जो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने इस सब्जेक्ट में बहुत क्या करी, अपनी डीप रिसर्चेस की और उनके जो कंक्लूजन्स निकले उनको क्या बोला गया, विचारधाराएं बोला गया। अब एक दो ने तो की नहीं थी, काफ़ी सारे ऑथर्स ने और काफ़ी सारे प्रबंध शास्त्रियों ने ये की थी। हमारे पास यहाँ पर 4 हैं आपके लिए। कौन कौन सी रहने वाली है वो 4, वो देख लेते हैं एक बार। वो रहेंगे आपके पास मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैकग्रेगर की एक्स व वाई विचारधारा और विलियम आउची की जेड विचारधारा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगी मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। नेक्स्ट में बात करेंगे मैकग्रेगर की द्विघटक और हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, क्लियर। इसके बाद लास्ट वीडियो रह जाएगी विलियम आउची की जेड विचारधारा की। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि मास्लो की अभिप्रेरणा की विचारधारा का नाम बताइए, तो कौन सी है, आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। हर्ज़बर्ग ने कौन सी विचारधारा दी, द्विघटक विचारधारा। एक्स वाई विचारधारा किसके द्वारा दी गई है, मैकग्रेगर के द्वारा। विलियम आउची ने कौन सी विचारधारा दी, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप जेड विचारधारा। मेरे नोट सफिशिएंट रहने वाले हैं, बुक में मत जाना, आराम से यहाँ पर पढ़ोगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो भी समझ आ जाएगा और साथ ही साथ कंटेंट भी ईजिली समझ में आएगा, कहीं कोई इशू आपको नहीं आने वाला। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके इंटरेस्ट का ही टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और मैं उनको जितना इजी हो सकता है उतना इजी करने का यहाँ पर ट्राई करती हूँ। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक यार कर ही देना, क्योंकि हम तो वैसे ही मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि टीचर के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन उसके स्टूडेंट्स के द्वारा ही दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित। आवश्यकता यानी कि हमारी ज़रूरतें। मास्लो कौन है, प्रबंध शास्त्री का नाम है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिपादक, जनक, विचारक तीनों एक ही नाम होते हैं, क्लियर। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा या फिर आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा के जनक कौन थे, पितामह कौन थे, विचारक कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, ये सब एक ही बातें होती हैं, तो इसमें इतना डीप में जाने की नीड नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या कुछ पॉइंट्स वर्ड्स पता नहीं चलते, बहुत सिली क्वेश्चंस बच्चे पूछ लेते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि एक्चुअली हु इज प्रतिपादक, जनक, विचारक और पितामह। तो कौन थे आपके लिए, अब्राहम एच मास्लो। इन्होंने कब अपनी इस विचारधारा को प्रतिपादित किया, सन 1943 में। इसकी मान्यता क्या क्या है, मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने आम जीवन में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, अगर आपके पास क्या होगा, एक छोटू सा फ़ोन आ जाएगा, तो अब आप क्या सोचोगे अगले साल अगले वाले बर्थडे पे, यार मुझे तो ना अभी तो मेरे पास केवल 5 MB वाला फ़ोन है, मुझे तो 16 MB चाहिए। फिर भी क्या होगा, फिर फ्रेंड ने क्या करा, DSLR परचेज़ कर लिया, अरे यार उसके पास तो DSLR है, मुझे DSLR चाहिए। चलो अगर घर वालों ने क्या करा, धीरे धीरे करके DSLR भी ले लिया, हो सकता है नई नीड क्या हो, जनरेट हो जाए। नीड्स कभी इंसान की पूरी नहीं होती, ठीक है। तो उसी के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करी। मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि हेतु प्रयास मास्लो के अनुसार यदि यह ज्ञात कर लिया जाए कि किसी कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके उस व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इन्होंने क्या माना कि अगर आपने ये मालूम कर लिया कि किसी कर्मचारी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसका लालच देकर ना उस कर्मचारी को अभिप्रेरित कर सकते हो। अभी आपको किसकी ज़रूरत है, ऑनलाइन क्या है, पढ़ाई का ट्रेंड है, आपको अच्छी पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, हो सकता है कि ठीक है मम्मा मुझे फ़ोन में समझ में आता, मुझे लैपटॉप ला के दो, तो आपकी मम्मा क्या कहेंगे, ठीक है लैपटॉप आ जाएगा, बट प्रॉमिस में कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो आपको क्या किया जा रहा है, अभिप्रेरित किया जा रहा है। यह सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है, ठीक है। मास्लो ने फिर क्या करा, आवश्यकताओं को क्रम बांध दिया, जैसे अपना भी नॉर्मली क्रम होता है, ठीक है। लॉकडाउन में अब जैसे बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज थे, वहाँ पर क्या होती है, बेकरी वगैरह अवेलेबल नहीं होती,
आई बात समझ में। तो अब क्या कर रहे थे लोग, घरों पे बहुत सारे किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, अब हम एक तो क्या बाहर जाके खाएं, लेकिन घर में ही आप लोग अपन क्या कोशिश कर रहे थे कि यार बेटर 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 और मस्त कोई चीज़ बनाई, यानी कि हमने एक चीज़ बना ली, ठीक है, इससे सेटिस्फाई हो गए, अब कुछ और अच्छा बनाएंगे, कुछ और अच्छा बनाएंगे। तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो रही थी, लॉकडाउन में भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो यहाँ तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, जो ऑफिस में कर्मचारी काम कर रहे हैं, देखा जाए तो उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होती है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, जिसमें आप ले सकते हो कि अगर आपको रहने को मकान नहीं मिल रहा, खाने को रोटी नहीं मिल रही, अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो आगे की तो किसी चीज़ की आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले इंसान क्या सोचता है कि यार मैं एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी खा लूँ और एक अच्छी जगह पे रह लूँ, जहाँ मुझे बरसात से बच सकूँ, धूप से बच सकूँ और ठंड में रह सकूँ, ठीक है, बेसिक वे में अगर लेकर चलें तो ये होती है आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। फिर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, अब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, भाई 2 टाइम का खाना मिल रहा है अच्छा वाला, रहने के लिए मकान है, कपड़े हैं, ये तीनों हो गए। अब अपने को पता है जब अपन सेफ जोन में आ गए, फिर क्या होंगी, सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ेंगी कि यार जिधर मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरी जॉब चल गई तो मैं क्या करूँगा, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर फीलिंग किसके जनरेट होती है कि यार नहीं, मेरे को तो मेरी जॉब एकदम सेफ चाहिए, भाई लाइफ टाइम भी नहीं है तो अच्छे खासे लंबे टाइम तक चले, ताकि मैं क्या करूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। यहाँ पर मैं इसको समझा रही हूँ, नोट्स भी है, आराम से अच्छे से डिस्कशन करेंगे, भागना दौड़ना कहीं नहीं है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आई गारंटी कि आराम से मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा समझ में आएगी आपको। फिर आती है सामाजिक आवश्यकता। अब ये आवश्यकता पूरी होगी कि यार मेरी जॉब सेटल है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर क्या लगता है कि समाज में ना मेरी प्रेस्टीज हो, 10 लोगों के बीच मुझे जाना जाए, ठीक है, मैं कहीं जाऊँ तो मुझे लोग क्या देखें, इज्जत की नज़रों से देखें, होती है ना भाई। यहाँ पर हम कोई विचित्र बात तो कर नहीं रहे, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल जो इंसान की आवश्यकता होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो आराम से अपने खुद से रिलेट कर लो ना यार इस बात को, अपने को कहीं और क्यों जाना है। सबसे पहले अपन क्या सोचते हैं कि यार ठीक है मैं हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, शारीरिक आवश्यकता। फिर क्या लगता है कि यार मेरा ना स्कोर भी अच्छा है, ठीक है, मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे और सब कुछ अच्छा रहे। फिर सामाजिक आवश्यकता, नहीं यार मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैं मेरे फ्रेंड्स में, मेरे टीचर्स में, ठीक है, और बाद में जब जॉब लगे तो सबके बीच में मेरा अलग ही नाम हो, क्लियर। तो ये होती है आपकी 3 आवश्यकताएं। इसके बाद आई अहंकारी आवश्यकताएं, यानी जहाँ पर ईगो की भावना आ जाए, मतलब होता है ना एक आदमी बस खुद के बारे में, यार ठीक है मैं वाली फीलिंग जहाँ पर आ जाती है वो होती है अहंकारी आवश्यकता। जब इंसान का सब कुछ सेटिस्फाई होता है तो अपन नॉर्मली कहते हैं तुझमें तो ईगो आ गया, तो ये वहाँ पर हल्की बहुत मानी गई है अहंकारी आवश्यकता कि निम्न स्तर की जो आवश्यकता है वो पूर्ण होने के बाद अहंकारी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट होती है आत्मविकास की आवश्यकता। इसमें मास्लो ये मानते हैं कि जो इंसान जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जो वो बन सकता है, उसे उस दिशा में प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर एक पेंटिंग करने वाला पेंटर है तो उसको उसी फील्ड में अपना नाम करना चाहिए, उसी फील्ड में कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए। कोई एक्टर है, कोई संगीतकार है, कोई नृत्यकार है, तो भाई जिसमें जो आप बन सकते हो ना उसमें बनो, खुद को अपने बेस्ट पर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर माना जाता है आत्मविकास की आवश्यकता। इनको 2 भागों में बांटा गया आपके। निम्न स्तरीय, निम्न स्तर में कौन सी है, पहले और दूसरे नंबर की। शारीरिक और सुरक्षात्मक कौन सी हो गई आपकी, निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की बात करें तो रिमेनिंग 3 हो गई, सामाजिक आवश्यकता, अहंकारी आवश्यकता और आत्मविकास की आवश्यकता, क्लियर। क्वेश्चन बन सकता है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में किन आवश्यकताओं को इंक्लूड किया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। इसमें हम सामाजिक आवश्यकताओं को, अहंकारी आवश्यकताओं को और आत्मविकास की आवश्यकताओं को शामिल करते हैं। निम्न स्तर की आवश्यकताओं में हम शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को शामिल करते हैं। किसी बच्चे को अगर इस पिरामिड का लॉजिक पूछना हो कि मैम इसने इसको पिरामिड में ही क्यों बताया, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि देखो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा अपने करियर में इन्वॉल्वमेंट, एक बहुत अच्छे लेवल की समझदारी और सद्बुद्धि की ज़रूरत होती है। तो इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये क्या करा हमने, पॉइंट छोटा कर दिया। शारीरिक आवश्यकताएं सबकी होती है और मैंडेटरी होती हैं। फिर जैसे जैसे आवश्यकताओं का क्रम बढ़ता जाता है तो क्या होता जाता है, उनका क्राइटेरिया भी छोटा होता जाता है। ठीक है यार, अगर हमारे को शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं मिल गई और सामाजिक नहीं भी मिली तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाएंगे आपका पिरामिड क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है ना तो यार देखो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। शारीरिक आवश्यकताएं, यहाँ पर नोट्स PDF मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर कल ही अवेलेबल करवा दी है, तो आप लोग इसको आराम से टेलीग्राम चैनल से इसका PDF ले सकते हो। कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, साथ में उतारना चाहते हो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये है कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ रहा है उसके जितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स आए। आई
ओनली नीड दिस, ठीक है। तो शारीरिक आवश्यकताओं की अगर डिटेल की बात की जाए तो ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यार आप खाना ही नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे तो ठीक है ना, कितने दिन रह लोगे। एक टाइम के बाद क्या होता है, फिर आदमी भगवान को प्यारा हो ही जाता है। तो जीवन को बनाए रखने के लिए शारीरिक आवश्यकताएं ज़रूरी होती हैं। ये सर्वाधिक आवश्यकताएं प्रभावशाली शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि कहता है ना भूख की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। इंसान भूखा होता है ना तो सब कुछ करने के लिए रेडी रहता है। इन आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा, धूप आदि शामिल है। जैसे ही संतुष्ट हो जाती है तो फिर क्या करती हैं, अभिप्रेरित नहीं करती। ये इंसान को एक बार संतुष्ट होने के बाद अभिप्रेरित नहीं करती। और अब्राहम मास्लो का ये मानना है कि जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं तो उस स्तर की आवश्यकताएं व्यक्ति को अभिप्रेरित करना बंद कर देती हैं। आपने अपनी मान लो 10,000 का एक फ़ोन ले लिया क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड है, क्लियर। मम्मी ने पहले तो मना कर दिया था कि 12th के बाद दिलाएंगे, पर अब ट्रेंड ही ऐसा आ गया, फ़ोन तो लेना पड़ेगा। तो मम्मी ने काम चलाओ फ़ोन दिला दिया 10,000 का। अब जैसे ही कॉलेज में गए तो आपको 10,000 का फ़ोन पसंद आएगा, मम्मा कहेंगे कि ठीक है कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आना, मैं एक और फ़ोन दिला दूँगी 10,000 का। लोगे ना बाबा, कोई बच्चा नहीं लेने का। वो क्या बोलेगा, मम्मा 10,000 का तो 12th में दिला दिया था आपने, अब तो मुझे एटलीस्ट 15,000 का तो चाहिए ही चाहिए। होता है ना ऐसा। तो यानी कि ये मानते हैं कि किसी चीज़ से एक बार अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो वो चीज़ उसको वापस अभिप्रेरित नहीं कर सकती। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की बात करें, यह आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक कर्मचारी स्वयं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। आय का साधन कैसा होना चाहिए, आजीवन होना चाहिए। बीमा, पेंशन, भविष्य निधि इसमें आती है। स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं, ठीक है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना, यानी कि आपकी जो यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको स्नेह अपनत्व की आवश्यकता भी आप कह सकते हो। तो उसको समाज में क्या चाहिए होता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा। वह अपने जीवन में पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता आदि की आकांक्षा रखता है। मास्लो के अनुसार प्रथम 2 आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद यह आवश्यकता उत्पन्न होती है और इनके अपूर्ण रहने पर वह असहयोग तथा विरोध करने को तत्पर हो जाता है। स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति की अहम व स्वाभिमान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता में व्यक्ति कार्यरत संस्थान में पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्र निर्णय अधिकार आदि की इच्छा करने लग जाता है। यानी कि यार सब लोग मेरी सुने, मेरी माने, ठीक है, मैं तो अच्छी वाली पोस्ट पे हूँ तो मेरे अंडर के लोग तो कम से कम मुझे सुने, ऐसा होने लग जाता है। वह स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करने लग जाता है। व्यक्ति की इनमें से कुछ आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है। संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन प्रति संतुष्ट ना हो। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु विशेष योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही क्या कर पाते हैं, इसको निभा पाते हैं और उनकी असली आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। सामान्य व्यक्ति की ये आवश्यकताएं सामान्यतः क्या होती है, असंतुष्ट रहती है। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है, अपनी जिस पोस्ट पर हैं बहुत लोग काबिलियत से पहुँचते हैं, बहुत लोग क्या होता है कि ठीक है एक प्रोसेस है कि यार किसी इंसान को 10 साल बाद प्रमोशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो उसके लायक हो चाहे नहीं हो, ठीक है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 8 तक के बच्चे को पास करना ही करना है। अब वो चाहे पढ़ता ही नहीं हो, 4th में उसको ABCD भी नहीं आती, लेकिन उसको 5th में प्रमोट करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसे लोग हो। तो वैसे ही बहुत सारे कर्मचारी होते हैं कि जिनको प्रमोशन वगैरह तो मिल जाता है बट वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, खुद में भी टैलेंट होना चाहिए। आत्मविकास की आवश्यकता है, यह अंतिम आवश्यकता मानी गई है। आत्मविकास से आशय एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है। मानव में आत्मविकास की आवश्यकता है उसके भीतर की सृजनशीलता, क्षमता व योग्यताओं के कारण पैदा होती है। यह आवश्यकता दबी हुई क्षमताओं को उभारने हेतु उत्पन्न होती है। मास्लो कहते हैं कि एक व्यक्ति को वही बनना चाहिए जो वो बन सकता है या बनना चाहता है। एक कवि को कविता लिखनी चाहिए, नृत्यकार को उसके डांस में कंटिन्यू रहना चाहिए, और ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे आपकी हर्जबर्ग की और मैकग्रेगर की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में बता देना कि मैम ठीक है हमें समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम रहे कि मैम नहीं आया तो भी आराम से बताओ, ऐसा नहीं है कि यार ठीक है अच्छा लगा तो ही बताना है, बुरा लगा तो भी आप अपना फीडबैक इस पर दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।